क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो वेट लूज करना चाहते हैं? बहुत कोशिश कर ली लेकिन वेट लूज कर नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप भी चाहते हैं अपने आप को फिट रखना, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें मैं कुछ एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगी, या ऐसी आप कह सकते हैं कि गलतियों के बारे में बात करूंगी जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, अक्सर वो ये गलतियां करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि वेट तो लूज नहीं होता, हिम्मत हार जाते हैं और फिर जो कोशिश करना बंद कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। ये गलतियां बताने से पहले या ये पॉइंट्स बताने से पहले जो आपको वेट लूज करने में मदद कर सकते हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं ऐसी 5 चीज़ों की जो आपको, वो गलतियां हैं, आप वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं ऐसी 5 चीजें जिनको आप अपना लेते हैं तो आप बहुत जल्दी अपना वेट लूज कर सकते हैं, बेली फैट लूज कर सकते हैं। नंबर 1, नेवर ट्राई टू लूज वेट टू फास्ट। बहुत जल्दी वेट लूज करने की कभी भी गलती ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी वेट लूज करने के लिए क्या करेंगे, आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे और इतने ज़्यादा डेफिसिट में जाएंगे कि आप उसको ज़्यादा दिन तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप क्रैश डाइट करेंगे, भूखे रहेंगे, फास्टिंग करेंगे, कुछ चीज़ें खाना छोड़ देंगे और आप हो सकता है महीने 20 दिन में 5, 7, 10 किलो वजन घटा भी लेंगे, लेकिन उसके बाद आप उससे फेड अप हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें लंबे समय तक चलने वाली नहीं हैं। और जिस दिन आप दोबारा से खाना शुरू करेंगे, जिस दिन आप दोबारा से इन चीज़ों को लेना शुरू करेंगे, आपका वेट जो पहले जितना था उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी भी ये गलती ना करें कि मुझे बहुत जल्दी से वेट लूज करना है। ये बहुत जल्दी से वेट लूज करना पिक्चरों में होता है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई काम नहीं है। एक बार वेट घटाना है एक पिक्चर के लिए, अगली के लिए बहुत बढ़ाना है, ये काम ही है उनका, तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, वेट घटाने के चक्कर में आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, बिकॉज आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, आपने अपनी बॉडी को फिट बनाना है, ना कि एनर्जी लूज करनी है। अगर आपने कुछ खाना बंद कर दिया, बिल्कुल ही डेफिसिट में चले गए, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, घी खाना बंद कर देते हैं, घी खाया तो मोटे हो जाएंगे, जबकि उनकी ये गलत फहमी है। घी जो है, आप अगर लिमिट में घी खाते हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून तक घी रोज खाते हैं, तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो घी के साथ मिलके हमारी बॉडी उनको जल्दी से अब्जॉर्ब करती है। उसमें ओमेगा 3 होता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिसको आप बिल्कुल हटा दें और अपनी बॉडी को कमज़ोर बना लें, अपनी एनर्जी को लूज कर दें। आपने सारी चीज़ें खानी है, एनर्जी को मेनटेन करके रखना है, और एनर्जी को मेनटेन करके रखते हुए अपने अपने वजन को कम करना है। नंबर 3 पर आता है, कभी भी वेट को लाइटली मत लें, कभी भी हल्के में मत लें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, जैसे कहीं शादी ब्याह में गई, जाके ये भी खा लो, ये भी खा लो, कौन सा हम रोज रोज खाते हैं, कौन सा हम रोज रोज ये चीज़ करते हैं। चीट मील वो होता है कभी कभी, लेकिन वो चीट मील भी आपको नुकसान करता है। आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, एक्सेस कैलोरीज खा ली एक ही दिन में, तो वो आपको नुकसान करेंगी। आप कहीं गए हुए हैं, वहाँ की चीज़ें आपको बहुत पसंद है, मैं मथुरा गया, वहाँ का पेड़ा बहुत पसंद आया और लेके आधा किलो पेड़ा खा लिया, तो वो नुकसान करेगा। तो कभी भी वेट को लाइटली नहीं लेना चाहिए कि क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया तो फिर कम कर लेंगे। आपका वेट जो बढ़ता है ना चुपके से, वो बढ़ता बहुत जल्दी है, लेकिन घटता नहीं है उतनी जल्दी। घटने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, पसीना आ जाता है, तब जाके वो घटता है। आपको जिम भी करना पड़ेगा, आपको जॉगिंग, स्कीपिंग, वॉकिंग सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो घटेगा। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, तब जाके वो घटेगा। तो वेट को कभी भी लाइटली मत लें। ये नहीं सोचे कि बढ़ गया तो बढ़ गया, कोई बात नहीं, फिर घटा लेंगे, ऐसा नहीं होता। नंबर 4, कभी भी अपना मील स्किप नहीं करें, और खास करके ब्रेकफास्ट तो स्किप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये करते हैं कि पूरा का पूरा मील स्किप कर दिया, चलो एक टाइम खाना नहीं खाया तो कैलोरी अपने आप कम हो जाएंगी और हम फिट रहेंगे। आप उसमें होगा ये कि जब आपने मील स्किप कर दिया, आपकी बॉडी को ये लगा कि हाँ अभी ये वाला मील स्किप हो गया है, दूसरा न जाने कितनी देर में मिलेगा, तो जब दूसरा मील आप खाएंगे तो उस टाइम अब आप की बॉडी जो है वो उसको ज्यादा मात्रा में ले लेगी कि फिर पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो कैलोरीज जो है वो ज्यादा चली जाएंगी, और ज्यादा कैलोरी मतलब ज्यादा वेट। नंबर 5,
आप कभी भी बिना डाइटिंग के अपना वेट लूज नहीं कर सकते। बिना डाइटिंग का मेरा ये मतलब नहीं है जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप एकदम क्रैश डाइटिंग करेंगे, वो डाइटिंग नहीं। डाइटिंग का मतलब है कि आपको अपने खाने पर, अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी होंगी जो आपके डाइजेशन के लिए अच्छी हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी हैं। आपको अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स ऐड करने होंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड करनी होंगी, और लोकल जो वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं वो बहुत फायदा करते हैं। होल ग्रेन आपकी डाइट में होना चाहिए। आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपके लिए फिलिंग भी हो और धीरे धीरे वो डाइजेस्ट हो, ताकि आपको एक्सेस कैलोरी भी ना आप खाएं और आपका वेट ना बढ़े। अपनी डाइट में आपको नट्स और सीड्स भी शामिल करने चाहिए, क्योंकि ये ओमेगा 3 का सोर्स होते हैं। इससे आपको ओमेगा 3 मिलता है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो आपकी बोन्स के लिए ज़रूरी है, जो आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से वेट को कम करते हैं, यानी कि अपनी डाइट को सही रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सही रखते हैं और फिर वेट कम करते हैं, तो ये ना केवल आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके ओवरऑल आपको फायदा मिलेगा, यानी कि आपकी बोन्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी और बुढ़ापे तक भी बोन्स में दर्द नहीं होगा। आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बुढ़ापे तक भी उसमें रिंकल्स, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और वो गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत जल्दी अपना वेट भी लूज कर सकते हैं, फिट भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए आपको। मैं अपनी वीडियो में मैक्सिमम ये बताती हूँ कि आपको कभी भी फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, आपको पैकेज फूड नहीं खाने चाहिए। पैकेट जैसे फूले हुए होते हैं ना, उसके अंदर हवा भरी होती है, अगर आप वो फूड खाते हैं तो वैसे ही आप फूल जाते हैं। आपने चिप्स का पैकेट देखा है, इतनी सी चिप्स होते हैं, पैकेट इतना मोटा होता है। तो अगर आप वो चिप्स खाएंगे तो आप भी उसकी तरह हवा भर जाएगी आपके अंदर और आप भी उतने ही मोटे हो जाएंगे। तो आपको पैकेट वाले फूड नहीं खाने चाहिए, आपको स्टार्ची फूड नहीं खाने चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत महंगा फ्रूट है, मेरी फ्रेंड ने ये खाया और ये मुझे शो ऑफ भी करना है तो मैं कहीं से भी मंगवा के वही फ्रूट खाऊं। जैसे कि एवोकाडो का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो अगर 300 रुपये का एक एवोकाडो का आप खाते हैं तो उससे वो, क्योंकि आपके यहाँ तो वो होता नहीं है, पता नहीं कहाँ से कितने दिन में आया, बासी है, उसके न्यूट्रिएंट तो खत्म हो चुके हैं, तो आपका सिर्फ जेब खाली होगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके बदले में आप अपने यहाँ के अगर फ्रूट खाते हैं ताज़ा, तो आपको बहुत फायदा होगा। ताज़ा फल खाएं, आप मूंगफली खाएं, बहुत अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं बादाम आप बताते हो महंगे होते हैं, अब मत खाओ बादाम, अब मूंगफली खाओ। उसको जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो उसको गरीबों का बादाम कहते थे। आजकल तो मूंगफली भी थोड़ी महंगी हो गई है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये आपको कई कई इससे फायदे होंगे। वेट गेन नहीं होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि जब आपका खाना अच्छा होगा, आपका गट हेल्थ अच्छी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो आप शांत मन से, शांत चित्त से सब चीज़ों को सोच सकेंगे, अपने काम कर सकेंगे, और इसलिए आपको ना तो एंग्जाइटी होगी ना तो आपको स्ट्रेस होगा। साथ में थोड़ा सा योगा कर लें, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लें। डीप ब्रीदिंग क्या होती है? सांस अंदर लेनी है, रोकना है और छोड़ना है। जैसे मैंने शायद पहले भी वीडियो बनाया था, सांस लेने की टेक्निक होती है, आप 5 या 6 काउंट तक सांस को अंदर लें, फिर उतने ही काउंट तक उसको होल्ड करके रखें, और फिर उससे ज़्यादा काउंट करके, यानी कि अगर आपने 5 काउंट तक अंदर लिया तो 5 काउंट तक होल्ड करें और 7 काउंट तक उसको बाहर करें। आप जब सांस लेते हैं पेट फूलना चाहिए, चेस्ट फूलना चाहिए, और आपका सांस जो है यहाँ तक आना चाहिए। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिलैक्स। तो ये तरीके से अगर आप सांस लेते हैं, ये भी बहुत फायदा करे। और सांस ही तो लेना है ना, सांस लेने का तरीका अगर सुधार लेते हैं तो कितना फायदा होगा। तो ये आसान आसान सी चीज़ें हैं, इनको आप अपनाइए, अपने आप को फिट रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।